जो कैसे आप बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। हम लोगों ने अभी पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कक्षा 8 की गणित के बहुत सारे प्रश्नों को हल किया, बहुत सारी एक्सरसाइज की। उसी श्रृंखला में जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में एक ए से लेकर के एक आई जे तक के जो है हम लोगों ने सॉल्व किया। अब जो है अगला चैप्टर है एक के। ये जो एक के है ये सबसे आखिरी चैप्टर है और इसको भी हम लोग हल कर लेंगे अगर जो, तो हमारा पूरा पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। पहले एक्सरसाइज हम लोगों की कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। हालांकि ये काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज थी और इसके बहुत सारे वीडियोस बनाने पड़े, लेकिन बेटा ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है। बेसिक एक्सरसाइज मतलब कहने का ये है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको गणित के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास हो जाएगा और बहुत ही अच्छा नॉलेज आपको होगा। किसी भी प्रश्न को या किसी भी अभ्यास को ये सोच करके छोड़ देना कि ये बहुत बड़ी अभ्यास है या इसके प्रश्न अच्छे नहीं लग रहे हमें, ये ठीक नहीं है। इसको आपको चाहिए कि आप उन प्रश्नों को जो आपके समझ में नहीं आए उसको बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। और अपने जो टीचर हैं या घर के बड़े भाई बहन हैं जो जिनको थोड़ी बहुत गणित आती है वो आपकी हेल्प कर देंगे इसको समझने में, ठीक है। तो बेटा ज़्यादा ना बातें करते हुए चलिए हम लोग अभ्यास 1 के की शुरुआत करते हैं। ये जो अभ्यास 1 के है इसमें सिर्फ एक ही प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं। वो क्या है कि परिमेय संख्या दी होगी और जो दशमलव रूप में दी होगी और हमें उसे p/q के रूप में प्रदर्शित करना है। अभी जो जे वाली अभ्यास पढ़ी थी हम लोगों ने, एक जे, उसमें जो प्रश्न दिए थे वो p/q के रूप में दिए थे और उनको हमें दशमलव के रूप में व्यक्त करना था। तो दशमलव के रूप में उसमें व्यक्त किया था, लेकिन इसमें दशमलव में दिए होंगे और उनको वापस p/q के रूप में अर्थात एक भिन्न के रूप में हमको प्रदर्शित करना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ये जो पहला प्रश्न दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए और इसके कई सारे खंड इसमें दिए हुए हैं। देखिए इसमें इसको हल करने के लिए हम आपको बता दें, इसको हल करने के कई तरीके हैं। इसमें आपको हम 2-3 तरीके बता देंगे, आपको जो अच्छा लगे उसको आप फॉलो करिएगा। देखिए सबसे पहला ये जो 0.35 दिया हुआ है इसको हमें चेंज करना है p/q के रूप में। 0.35 जो दिया हुआ है इसको हमें चेंज करना है p/q के रूप में। ये है किस रूप में? ये दशमलव के रूप में है। हमें चेंज करना है किस में? भिन्न के रूप में चेंज करना है, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या तरीका अपनाएंगे? देखिए इसको सबसे साधारण मेथड जो किताब में दिया हुआ है सबसे पहले हम वही वाला देख लेते हैं। उसमें हम क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ हमने लिखा 0 संख्या दी है, कोई बात नहीं। दशमलव लगा है, दशमलव के बाद ये जो संख्या दी हुई है इसको हम कहते हैं दशांश, ठीक है। क्या कहेंगे? दशांश, मतलब 10वां हिस्सा। और ये वाली जो संख्या होती है दूसरी, इसको हम कहते हैं शतांश, मतलब 100वां हिस्सा। तो हम देखिए इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे देखो 3 दशांश, ठीक, और प्लस 5 शतांश, ठीक है। शायद थोड़ा अलग लगा होगा लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। 3 दशांश का मतलब होता है 3 का 10वां हिस्सा, मतलब 3/10, और 5 शतांश का मतलब हुआ 5/100। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। अब जोड़ने का ये भी तरीका हो सकता है कि 5 से 100 को आप काट सकते हैं। 3 से 10 तो कटेगा नहीं, कोई बात नहीं, 3/10 ऐसे लिख दीजिए। 5 से 100 को आप काट सकते हैं। काटने का मतलब एक तरह से भाग करना ही होता है। इसमें थोड़ा गंदा हो जाएगा इसलिए हम नीचे वाली लाइन में काट दे रहे हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये 1/20 आ जाएगा। तो हमने लिखा 3/10 प्लस 1/20, तो 20 जो है लघुत्तम हो गया। 10 दूना 20, 2 तियां 6, प्लस
20 एकम 20, 1 एकम 1, तो ये आ गया 7/20। देखिए ये P/Q के रूप में है। आप क्या लिखेंगे, यह P/Q के रूप में है। ठीक, इसी तरह से जिसमें 3 गिनती दी हो तो उसमें आप लिख सकते हैं सहस्त्रांश, मतलब हजारवां हिस्सा। जैसे यहाँ पर ये दशांश हो गया, ये शतांश हो गया और ये सहस्त्रांश हो गया। इसी तरह से इसमें देख लीजिए, ये 0.1 शतांश और 5 सहस्त्रांश। ठीक है, तो इसमें बटे 1000 लिख देंगे, 5/1000, ऐसे भी कर सकते हैं। एक तो ये सबसे साधारण तरीका हुआ। चलिए, और इसके बाद जो है अगला तरीका देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो दूसरा प्रश्न ही ले लेते हैं। एक ही प्रश्न को कई तरीके से हल करने से अच्छा अगला वाला प्रश्न ले लेते हैं। चलिए इसको हटाते हैं। देखिए सेकंड नंबर 0.750, इसको हम क्या कर सकते हैं। देखिए हमने लिखा 0.750, इसको हमने गुणा कर दिया। कितने से गुणा कर दिया, देखिए 1 2 3 दर्जे हैं इसमें, इसलिए इसको आप 1 2 3 जीरो वाली संख्या अर्थात 1000 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। और जब हमने ऊपर गुणा किया तो भाई बदले में हमको नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, तो नीचे बटे में 1000 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए जब आप 1000 से इसकी गुणा करेंगे तो 0.3 दर्जा खिसक जाएगा, 1 2 3 दर्जा इधर खिसक जाएगा, तो हम इसको सीधा सीधा लिख देंगे 750। ठीक है, तो ये इसके सीधे सीधे गुणा हो गई, बटे में 1000 ऐसे। अब देखिए ये 0 और ये 0 कट गया, तो ये आ गया 75/100। अब आपको मालूम है ये 25 से कट सकता है, 25 का पहाड़ा याद कर लीजिए, ये बहुत काम आता है। तो 25 3 75 और 25 चक्कू 100, तो ये 3/4 आ गया। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक, इसके बाद एक और तरीका हम लोग अपनाते हैं। तो ये 2 तरीके हो गए, 2 प्रश्न भी हो गए। चलिए तीसरा तरीका देखिए हम लोग क्या अपनाते हैं। वो सबसे साधारण तरीका होता है जिसको अक्सर बच्चे इस्तेमाल करते हैं और टीचर भी इसी को इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं देखिएगा, 2.15 लिखा है, बटे वाली लाइन खींच दीजिए, इस दशमलव को आप हटा दीजिए ऐसे, और बदले में देखिए 2 दर्जे हैं इसमें, 1 लिख करके 2 जीरो बढ़ा दीजिए, मतलब बदले में नीचे 100 बढ़ा दीजिए। हालांकि ये दशमलव हटाना कोई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि हमने 100 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया और ये प्रक्रिया डायरेक्ट होती है, इसलिए आप कर सकते हैं इसको भी। तो ये आ गया 215/100। अब आप इसको 5 से काट सकते हैं। देखिए 5 से काटिए, 5 चक्कू 20, 5 3 15, ये 43 आ गया। 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 1 जीरो, तो 43/20 ये उत्तर हो गया। ये हमारा तीसरा प्रश्न हल हो गया है। ठीक है, तो 3 मेथड में से आप कोई भी मेथड आपको अच्छा लगे, जो भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम लोग चौथा प्रश्न देख लेते हैं। हालांकि और भी मेथड होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेथड के चक्कर में ना पड़ करके, क्योंकि ये बहुत आसान सवाल है, हम लोग अपने सवालों को देखते हैं। इतने आसान सवाल के ज़्यादा मेथड नहीं बनाने चाहिए। 7.010 ऐसे दिया हुआ है, तो 7.010 ऐसे लिखा, बटे वाली लाइन खींच लिया। तीसरा वाला तरीका अपना लेते हैं, दशमलव हटा के नीचे क्या लिख सकते हैं 1000। 1 2 3 दर्जे बाद दशमलव है, इसलिए हम जो है इसमें 1000 लिख सकते हैं। तो ये आ गया 7010/1000। ठीक, तो ये 0 कट गया, तो ये आ गया 701/100, और ये किसी गिनती से कटेगा नहीं, इसलिए यही हमारा उत्तर हो जाएगा 701/100। यही हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद देख लेते हैं बहुत जल्दी से ये वाला 4 हो गए। 5वां देखते हैं, 5वां क्या है 10.10। तो इसको हल कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा देखो, 10.10 बटे दशमलव हटा लेते हैं, नीचे बदले में 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 1010/100 ऐसे लिख देते हैं। 1 जीरो कट गया, तो ये 101/10, ये हमारा उत्तर हो गया। इसी तरह से देखते हैं अगला वाला 5वां हो गया। अब ये छठा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 हो गया। छठा वाला देख लेते हैं,
कितना हो गया देखो 0.015 ये दिया हुआ है, तो 0.015 लिखा, बटे वाली लाइन खींच लिया, ऊपर भी 1000 से गुणा कर दीजिए, नीचे भी 1000 लिख दीजिए। ठीक, तो 1000 से जब गुणा होगी तो 1 2 3 दर्जा दशमलव इधर खिसक जाएगा, मतलब दशमलव खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15/1000। ठीक है, अब आप 5 से काट दीजिए इसको, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो ये 3/200 ये हमारा उत्तर हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। चलिए एक और देख लेते हैं, 1.015 वाला, तो ये भाई कितना आ जाएगा देखिए, 1.7वां होगा मेरे ख्याल से। चलिए नंबर कोई भी हो, क्या करना है 1.015 इसको हल कर दीजिए, 1.05। ठीक है, इसको लिखते हैं, तो दशमलव हटा दीजिए और नीचे 100 बढ़ जाएंगे, क्योंकि 2 दर्जे हैं, 2 दर्जे बाद 0, सबसे सरल और शार्ट यही तरीका होता है। तो देखिए ये आ गया 105/100, 5 से आप काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21/5 दूनी 10, 21/20, ये उत्तर हो गया। ठीक, फिर देखिए एक और 2.25। हाँ, तो लास्ट वाला 8वां देखिए 2.25, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2.25 बटे दशमलव हटा के नीचे 100 बढ़ जाएंगे, तो ये आ गया 225 बटे ये वाला। ठीक, अब ये 5 से आप इसको काट सकते हैं, 5 से काटिए, तो 5 से काटेंगे, 5 चक्कू 20 और कितना बचेगा, 2 बचेगा, 5 25 और 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 20, 5 से आप काट दीजिए, 5 9 45 और 5 चक्कू 20, तो ये 9/4 ये P/Q के रूप में आ गया। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। जो दूसरा प्रश्न है सेम उसी पहले प्रश्न की तरह से है, इसको आप अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ठीक है हम जल्दी जल्दी आपको बता दे रहे हैं। 2.25 ये तो उसमें भी दिया हुआ था, इसको हमने लिखा 2.25 बटे 100 बढ़ा दिया नीचे, तो 25 से काट दीजिए, 25 9 225, 25 चक्कू 100, 9/4 ये आ गया। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद अगला देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा, सेकंड नंबर 10.5 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, 10.5 बटे, इसको 10 से चलिए गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे, क्योंकि एक दर्जे बाद दशमलव है, 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 105/10, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21/5 दूनी 10, तो 21/2 यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अगला, सेकंड के बाद थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर थोड़ा बड़ा होगा, तो इसको भी आराम से काटेंगे। देखिए कैसे, थर्ड नंबर तो 8.625, 8.625 बटे, हमने दशमलव हटाया, बदले में 1000 आ गया। ठीक है, ये 60 वाला तरीका अपना लेते हैं। अब देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चाहें तो ऊपर वाले के गुणनखंड करके तब इसको काट सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, और या तो चाहे आप ऐसे ही 5 के पहाड़े से काट सकते हैं। ठीक है, अब आप कक्षा 8 में हैं तो आराम से 5 का पहाड़ा लगा करके काट सकते हैं। देखिए 5 से इसको काटा हमने तो कितना आया, 5 एकम 5 आया, तो 3 बचा, 36 हो गया, 5 7 35 लगा, 1 बचा, यहाँ पे 12 हो गया, 5 दूनी 10, ये 2 बचे, यहाँ पे 5 25 ऐसे लग गया। अब 5 से इसको भी काटना पड़ेगा, 5 दूनी 10 0 0, आप चाहे तो इसे काट भी सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 5 से फिर काटिए इसको, तो कितना आ जाएगा देखो, 5 से काटिए, 5 तिया 15, कितने बचे, 2 बचे, 5 चक्कू 20, ठीक, 2 बचे, फिर 5 25, 5 से इसको भी काट दीजिए, कितना काटेंगे देखिए, 5 चक्कू 20 और 0। अब चाहे तो 5 से फिर कटेगा ये, देखिए 5 से इसको काटिए, तो 5 छक्का 30 कटा, 4 बचा, 5 9 45 कट गया, 5 छक्का 30 और 4 बचा, तो 5 9 45 ये आ गया, 5 8 40, तो ये 69/8 ये उत्तर हो गया। आप चाहें तो एक ही लाइन में काट सकते हैं, हमने कई स्टेप में काट दिया, वो एक ही बात होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, जो चौथा प्रश्न है वो क्या है, 16.375, ये भी इसी तरह का है, इसको भी उसी तरीके से आप कर सकते हैं।
तो कितना आ जाएगा 16.375 कहना चाहिए, 375 नहीं कहना चाहिए, क्योंकि दशमलव के बाद की जो गिनतियाँ होती हैं उनको फुटकर पढ़ना चाहिए। ठीक है, वो आप जब ऊंची कक्षाओं में जाएंगे तब आप जान पाएंगे कि क्यों जो है इसको फुटकर नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे आपको दशमलव का अंदाज़ा होगा। चलिए, यहाँ पे वो प्रश्न नहीं है इसलिए हम उस बात को छोड़ते हैं। तो 1000 से इसको गुणा करनी पड़ेगी, तो 1000 से गुणा करेंगे तो इसका दशमलव खत्म हो जाएगा। तो 16.375 था, 1000 से गुणा किया तो 16,375 हो गया बटे 1000। ठीक है, अब 5 से इसको काट दीजिए। 5 से काटेंगे, देखिए 5 3 15, ये आ गया, 1 बचा, 13 हुआ, 5 दूनी 10, 3 बचे और कितने हो गए 37, 5 7 35, कितने 2 बचे और 25 आ गया, 5 25। तो 5 से नीचे वाले को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे वाले में 5 दूनी 10, 200। फिर 5 से काटिए इसको, देखिए 5 से फिर काटिए, कितना आ जाएगा, 5 छक्का 30, 2 बचे, 5 25, फिर 2 बचे, 5 25। 5 से इसको काट दीजिए, 5 छक्का 20, 0। 5 से और काटिए, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 3 15, ठीक, फिर 5 एकम 5 और 5 8 40। तो ये आ गया 131 बटे 8। तो ये भी हमारा उत्तर हो गया। इस प्रकार से हमने सारे प्रश्नों को हल कर लिया है। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर अभ्यास 1A से लेकर के अभ्यास 1K तक के सारे प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में भी आए हुए। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका ठीक ठाक लगे तो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको बराबर देख करके लाभ उठाइए, उसको पढ़ते रहिए, उसके द्वारा पढ़िए, ट्यूशन समझ करके पढ़िए और जो है इसका लाभ उठाइए, फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम बहुत जल्दी आपको वर्गमूल से संबंधित या अगले चैप्टर से संबंधित, जो कि हमारा दूसरा चैप्टर है जिसमें वर्गमूल है, उससे संबंधित वीडियो को हम डालेंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा हमारे वीडियो को। ठीक है, इसी के साथ मैं मोहम्मद खालिद आज आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।